स्टूडेंट, मैं जया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 3D मैटर का लेक्चर 2। इससे पहले हमने लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, उसमें हमने अराउंड 30 MCQ कवर करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो MCQ करेंगे उसमें कुछ बातें आपको याद रखनी होगी या कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज़। जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Na2 FeNOCN5। तो जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा Na2 FeNOCN5। तो देखते हैं अब हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Na2 FeNOCN5। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर। जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किस चीज़ के लिए यूज्ड होता है? तो जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किसके लिए यूज़ होता है? देखते हैं अपने ऑप्शन हमारे क्या हैं। मॉसेबर स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्टिकल स्टोरेज, ब्लू ग्रीन लाइट और ऑफ अबव। तो इनमें से वो क्या कह रहा है कि जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो हमारा जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो मॉसेबर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए भी यूज़ होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है और ब्लू ग्रीन लाइट के लिए भी होता है। तो हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज्ड फॉर। जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन आयनटोफोरेसिस, मॉसेबर स्पेक्ट्रोमीटर। थर्ड ऑप्शन एंडोथेलियम इंडिपेंडेंट वैसोडाइलेशन और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो जो हम वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंटोफोरेसिस के लिए भी यूज़ होता है। एंटोफोरेसिस क्या होती है? जिसमें हम आयन को सेपरेट करते हैं। मॉसेबर स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज़ होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो मॉसेबर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड ऑप्शन एंडोथेलियम इंडिपेंडेंट वासोडाइलेशन के लिए भी यूज़ होता है। तो तीनों के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था सेकंड और थर्ड दोनों सेम है कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किसके लिए यूज़ होता है। तो इस दोनों क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर्मूला फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें जो फॉर्मूला बताना है वो किसके लिए बताना है? सोडियम डाइक्रोमेट के लिए फॉर्मूला बताना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हमें फॉर्मूला बताना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? K2Cr2O7। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, K2Cr2O7। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय। क्या बोल रहा है वो कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7, ये किससे प्रिपेयर्ड होता है? तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है? क्रोमाइट ओर से। आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमारा क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर होता है। ऑप्शन बी क्रोमाइट ओर।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ K2Cr2O7 इज। जो हमारा K2Cr2O7 है मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 671 केल्विन। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन है ए है 571 केल्विन, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है 400 केल्विन, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है हमारा 671 केल्विन। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 671 केल्विन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है ऑरेंज रेड क्रिस्टल, ऑप्शन बी ब्लू क्रिस्टल, ऑप्शन सी कलरलेस या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो होता है हमारा ऑरेंज रेड क्रिस्टल का। तो आपको ये याद रखनी होगी बात कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो कैसा होता है? ऑरेंज रेड क्रिस्टल पे। ठीक, तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज डैश इन वाटर। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है या मॉडरेट सॉल्युबल होता है या इनमें से कोई नहीं या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्या होता है। तो जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है कि हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इट डिकम्पोजेस टू। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या डिकम्पोज करता है? डिकम्पोज करने का मीन्स अपने से क्या अलग करता है जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर है तो हमारा 9। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट मीन्स K2Cr2O7 को जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा K2Cr2O4 मीन्स पोटेशियम क्रोमेट और इसके साथ मिलेगा आपको Cr2O3 प्लस 3O2। ठीक, तो जब भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो वो क्या डिकम्पोज करेगा? K2Cr2O7 मीन्स पोटेशियम क्रोमेट। तो देखते हैं अब हमारा सही आंसर कौन सा है। तो हमारा क्वेश्चन था ऑन हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इट डिकम्पोजेस टू। हमें पता है कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो हमेशा क्या डिकम्पोज करता है? पोटेशियम क्रोमेट। तो हमारा ऑप्शन ए है पोटेशियम क्रोमेट इज राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, मीन्स हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट 2। जो हमारा K2Cr2O7 है वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो फेरस सल्फेट को किस उसमें चेंज करेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी फेरस को ऑक्सीडाइज करा जाता है तो वो हमेशा किस में चेंज होता है? फेरिक। ठीक है, जब भी हम फेरस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो किस में चेंज होता है? फेरिक में। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट 2। जब फेरस सल्फेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो किस में चेंज होगा? फेरिक में। तो इसका आंसर होगा फेरस सल्फेट 2 फेरिक सल्फेट। तो देखते हैं अपना आंसर कौन सा है हमारा। तो ऑप्शन ए है फेरिक क्लोराइड, ऑप्शन बी है फेरिक सल्फेट, ऑप्शन सी है फेरिक ऑक्साइड और डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? B1 मीन्स फेरिक सल्फेट। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन में तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड 2। जब K2Cr2 मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है किसको? हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
हाइड्रोजन सल्फाइड जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमेशा किस में चेंज होगा, सल्फर में। ठीक, तो जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या किस में चेंज होगा, सल्फर में। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सल्फर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड 2। जो हमारा K2Cr2O7 है वो जब हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर क्या है कि जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो हमेशा काय में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में। मतलब कि जब भी आप हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो काय में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में। तो देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड टू, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा तो काय में कन्वर्ट होगा, आयोडीन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, आयोडीन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या है। जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। तो अब चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है Cr2O2Cl2। इसमें जो Cr है वो 2 टाइम्स है तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है Cr2OCl2। इसमें Cr 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है, बट हमारा जो फॉर्मूला है उसमें Cr 1 टाइम है और जो ऑक्सीजन है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी है हमारा CrO2Cl2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, CrO2Cl2। तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है हमारा CrO2Cl2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है K2Cr2O7 यूज्ड एज। जो K2Cr27 है वो कहाँ और कैसे यूज़ होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। इन क्रोम ट्रेनिंग, ये क्रोम ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है आपका। इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर की ऑल ऑफ अबव। जो हमारा K2Cr2O7 है मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग में भी की तरह यूज़ होता है। इन क्रोम ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है। इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज़ होता है। तीनों में यूज़ होने के कारण इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। जो फॉर्मूला है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो क्या है। तो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या है हमारा, KMnO4। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए, KMnO4। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। हमारा जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4 उसका कलर कैसा है, डार्क रेड, डार्क ब्लू, डार्क पर्पल और डार्क पिंक। तो इसका कलर कौन सा होता है, इस पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर होता है डार्क पर्पल। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जनरली पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो हमारा प्रिपेयर्ड होता है MnO2 से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, पोटेशियम हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, MnO2। ठीक, तो आपको ये याद रखनी है।
आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है, MnO2 से। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट 2। ठीक है, तो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट जो फेरस सॉल्ट को किस में ऑक्सीडाइज करता है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो हमारा जो हमारा फेरस है वो जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो हमेशा काय में कन्वर्ट होता है, फेरिक में। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो हमारा फेरस है वो जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो वो काय में कन्वर्ट होगा, फेरिक में। तो यहाँ बात हो रही है हमारी फेरस सॉल्ट की, तो जो फेरस सॉल्ट है वो फेरिक सॉल्ट में ही कन्वर्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन है फेरिक सॉल्ट। बी ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी एक आपका फेरिक सॉल्ट में ही आता है। फेरिक सल्फेट भी आपका एक फेरिक सॉल्ट में ही आता है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, क्योंकि जो फेरस सॉल्ट है वो फेरिक सॉल्ट में ही ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑप्शन ए फेरिक सॉल्ट। ऑप्शन बी फेरिक क्लोराइड भी आपका एक सॉल्ट है। ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट, ये भी आपका एक सॉल्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। सारे के सारे आंसर सही। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव राइट आंसर। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड 2। जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में जब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये पढ़ा था कि जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में। तो जब पोटेशियम पर मैग्नेट हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो काय में कन्वर्ट होगा, सल्फर। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज नाइट्रेट 2। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारा नाइट्रेट होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होने के बाद काय में कन्वर्ट होता है। जो हमारा नाइट्रेट होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होने के बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो हमारा देखते हैं हमारा नेक्स्ट राइट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइज नाइट्रेट 2। जो हमारा नाइट्रेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो काय में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, नाइट्राइट। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यूजेस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जो हम यूज़ करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का वो कहाँ यूज़ होता है। ऑप्शन ए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैब, हम जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं लैब में, सही है। देखते हैं बी सही है या नहीं। तो इन वॉल्यूमेट्रिक एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, सही है ये भी कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट को वॉल्यूमेट्रिक और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों में यूज़ करते हैं। एज अ बेयर्स रिएजेंट, क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट में भी पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज़ होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अबव इज आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म। जब पोटेशियम पर मैग्नेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या फॉर्म करता है, तो देखते हैं क्या क्या फॉर्म करता है। KMnO4 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स KOH प्लस MnO प्लस H2O। पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म। जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म करता है, KOH, MnO, H2O। तो हमारा ऑप्शन KOH ये भी फॉर्म करता है, ऑप्शन बी MnO ये भी फॉर्म करता है, ऑप्शन सी H2 ये भी फॉर्म करता है। तीनों के तीनों ऑप्शन फॉर्म करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ अबव।
जब पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो KOH, MnO और H2 तीनों की तीनों चीज़ें फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या फॉर्म करता है। तो देखते हैं कि जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉर्म करता है तो क्या क्या करते हैं, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, KMnO react with H2SO4 gives Mn2O7 oxidizes MnO2। ठीक है, तो KMnO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पहले तो वो बनाता है हमारा Mn2O7, उसके बाद ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है MnO2। तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा MnO2 भी है, Mn2O7 भी है। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद ये दोनों चीज़ फॉर्म करता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, A एंड B O, क्योंकि दोनों फॉर्म करता है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, A एंड B O। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है KMnO4 इज डैश इन वाटर। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो वाटर में कैसा है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, मॉडरेटली सॉल्युबल है, ये कैसा है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, मतलब धीरे धीरे वो पानी में घुलता है। पोटेशियम मैग्नेट एक जल्दी से नहीं घुलता है, वो टाइम लेता है, धीरे धीरे वो पानी में घुलता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 25 है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्सैलिक एसिड टू। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है वो कि जब वो ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनता है, हमेशा CO2O फॉर्म होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ऑक्सैलिक एसिड को, तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो CO2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, CO2। जब भी ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइज करेगा तो हमारा क्या बनेगा, CO2। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि जब भी पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन, हमने पढ़ा था कि जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज होगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, आयोडीन। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड टू आयोडीन, ऑप्शन बी। तब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है फॉर्मूला ऑफ हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। तो हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका, हेक्सा मीन्स 6 अमाइन है आपके पास, कोबाल्ट है और क्लोराइड है। ठीक, तो CONH3 6 अमाइन के 6 होते हैं हेक्सा और साथ में क्लोराइड। ठीक, तो ये बन गया आपका हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक, अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इनमें से, ऑप्शन। ठीक, तो आपको याद रखना है हेक्साअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CONH3 6Cl3। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ CONH3 6 आयन। तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है
वो होती है किस पे डिपेंड करती है हमारी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, CO पे, क्योंकि CO हमारा अनपेयर्ड है, सॉरी CO में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, डाई मैग्नेटिक। ठीक, तो CO में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, डाई मैग्नेटिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड। जो हमारा क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमियम जो टेट्रा ऑक्साइड है वो बनाता है हमारा पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो जो हमारा क्रोमियम CrO4 कंपाउंड है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हमारा पेंटागोनल। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन है लीनियर, ये नहीं है, B टेट्राहेड्रल, ये भी नहीं है, C स्क्वायर प्लेनर, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन D नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड, तो मे बी वहाँ पेंटागोनल हो ऑप्शन, तो आपको पेंटागोनल में ही टिक लगाना है। अगर वहाँ पेंटागोनल नहीं है तो आप लगाएंगे नन ऑफ दिस में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ CrO4s। CrO4 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इस कंपाउंड में भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, डाई मैग्नेटिक। ठीक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, हमारी डाई मैग्नेटिक। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ CrO5s। तो जो CrO5 है भी, जो हमारा CrO5 है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, डाई मैग्नेटिक। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हमें पता है कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है ये ऑक्सीडाइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरह एक्ट करता है। तो ये किस में स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, या एसिडिक सॉल्यूशन में, या ऑल ऑफ अबव। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, मतलब शो करता है अपनी प्रॉपर्टी। एल्कलाइन सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में भी एक्ट करता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन D ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सारे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सब में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करता है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन D। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू परऑक्सीक्रोमेट। तो आपको ये याद रखने वाली बात है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो हमारा ब्लू परऑक्सीक्रोमेट है इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O12। क्या होता है इसका फॉर्मूला, K2Cr2O12। आपको ये याद रखना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन A K2Cr2O12। ठीक, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हमारा 34 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रेड परऑक्सीक्रोमेट। तो इसका भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है रेड परऑक्सीक्रोमेट का वो होता है K2Cr2O16। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा K6Cr2O16। तो हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन C K6Cr2O16। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है पोटेशियम हेक्सासाइनाफेरेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनाफेरेट होता है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है, तो हमारा जो पोटेशियम हेक्सासाइनाफेरेट है वो नाइट्रोजस रिफ्यूज से भी प्रिपेयर्ड होता है, स्पेंट ऑक्साइड से भी प्रिपेयर्ड होता है, और ऑप्शन सी फ्रॉम A एंड B। तो जो हमारा पोटेशियम
फेरेट है वो हमारा नाइट्रोजनस रिफ्यूज से भी प्रिपेयर्ड होता है, स्पेंट ऑक्साइड से भी प्रिपेयर्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है फ्रॉम ए एंड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यहाँ तक MCQ समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।